हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीजीके। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, जितने भी समारोह और उत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं वो डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख अकादमियां जो स्थापित है वो डिस्कस करेंगे और सृजन पीठ और प्रमुख स्टेडियम के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में संस्कृति सिलेबस में लिख रखा है तो उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। एमपीपीएससी की यूनिट 1 जो है प्री की, उसको हमने सारी डिस्कस कर लिए हैं, तो उसके अंतर्गत ये लेक्चर भी रह गया था, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में समारोह की। तो देखो, सबसे पहला समारोह खजुराहो नृत्य समारोह, ये खजुराहो में आयोजित होता है। खजुराहो आता है छतरपुर में, खजुराहो आता है छतरपुर में। इसे अखिल भारतीय नृत्य समारोह के रूप में भी जाना जाता है। ये जो खजुराहो नृत्य समारोह है, इसे अखिल भारतीय नृत्य समारोह के रूप में जाना जाता है। 1976 से इसका प्रारंभ किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है खजुराहो नृत्य समारोह, खजुराहो में होता है। इसे ही अखिल भारतीय नृत्य समारोह के रूप में जाना जाता है। कब से शुरुआत हुई है? 1976, तो याद रखना है। कालिदास समारोह, कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए याद रखने में। कालिदास अकादमी उज्जैन में है। कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। कालिदास समारोह का आयोजन भी उज्जैन में होता है। बात करेंगे अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत समारोह, ये मैहर में आयोजित होता है फ्रेंड्स। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह ये मैहर में आयोजित होता है। मैहर सतना जिले में आता है ना। तो यहाँ पे संगीत की नगरी, मैहर को संगीत की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। संगीत की नगरी भी कहा जाता है मैहर को। और अलाउद्दीन खां संगीत समारोह और अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भी मैहर में ही है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, कभी पूछा जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? मैहर में होता है। देखिए मालवा उत्सव, तो मालवा क्षेत्र तो हमने पढ़े हैं। तो मालवा उत्सव का आयोजन कभी इंदौर में होता है, कभी उज्जैन में होता है और कभी कभी मांडू में भी होता है। मांडू में भी होता है, मांडू आता है धार में। तो कभी कोई वर्ष में इंदौर में होता है, कोई वर्ष उज्जैन में होता है, कोई वर्ष मांडू में होता है। तो ये 3 स्थान है मालवा उत्सव आयोजित होने के, इंदौर, उज्जैन और मांडू। मांडू आता है धार में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मालवा उत्सव, इंदौर, उज्जैन और मांडू। ध्रुपद समारोह मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्रुपद समारोह का आयोजन भोपाल में होता है। जब पेपर में आता है तो गलत कर देते हैं इसको बहुत से बच्चे, तो आपको याद रखना है ध्रुपद नृत्य समारोह है एक प्रकार का। ये ध्रुपद नृत्य समारोह का आयोजन भोपाल में होता है। 1981 से आयोजित किया जा रहा है प्रतिवर्ष, और डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनता है। ध्रुपद नृत्य समारोह का आयोजन भोपाल में होता है, 1981 से होता है, भोपाल में हो रहा है। उसके बाद उस्ताद आमिर खां समारोह का आयोजन इंदौर में होता है फ्रेंड्स। उस्ताद आमिर खां रहे हैं एक, तो आमिर खां उनके नाम पे एक संगीत का समारोह, उनकी स्मृति में या उनके सम्मान में एक संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसका नाम है उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह। उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह। ये आमिर खां जी जो थे ये सितार वादक थे, ये सितार वादक थे, तो ये भी याद रखना है। उस्ताद आमिर खां कौन थे? ये सितार वादक थे। इनके नाम से इंदौर में, इनकी स्मृति में या सम्मान में बोल सकते हैं, उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन इंदौर में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह का आयोजन खंडवा में होता है। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म तो होशंगाबाद में हुआ था। जबलपुर में भी उन्होंने कार्य किया है, कर्म स्थली रही है, यानी जबलपुर में भी रहे हैं वो, लेकिन उनकी कर्म स्थली थी खंडवा। कर्म स्थली, जन्म स्थली थी होशंगाबाद, लेकिन कर्म स्थली थी खंडवा। तो माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह का आयोजन खंडवा में होता है। इसको याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में आता है तो बड़ा दिमाग खराब होता है। पद्माकर स्मृति समारोह, पद्माकर जी थे, पद्माकर भट्ट नाम सुना होगा आपने। पद्माकर समारोह, पद्माकर जी का जन्म हुआ था सागर में, और उनकी स्मृति में ही पद्माकर स्मृति समारोह का आयोजन सागर में होता है, क्योंकि पद्माकर भट्ट जी का जन्म हुआ था सागर में। तो पद्माकर स्मृति समारोह का आयोजन भी सागर में किया जाता है, इसको याद रखना है। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह,
सुभद्रा कुमारी के सम्मान में या उनकी स्मृति में, स्मृति बोल सकते हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थली थी जबलपुर, ये इलाहाबाद की थी। निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म, निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म। ये शादी होके आई थी कहाँ? जबलपुर। तो जबलपुर इनकी कर्म स्थली थी और यहाँ पे ही इन्होंने अपने अच्छे अच्छे कर्म किए। तो सुभद्रा कुमारी स्मृति समारोह का आयोजन होता है जबलपुर में, याद रखना है, इनकी कर्मस्थली जबलपुर थी। ओरछा उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है। ओरछा, देखो ओरछा पहले टिक्कमगढ़ में था लेकिन वर्तमान में निवाड़ी जिले में चले गया है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा, काहे कि टिक्कमगढ़ से ही तो निवाड़ी अलग हुआ है। तो ओरछा उत्सव का आयोजन टिक्कमगढ़ में होता है, टिक्कमगढ़ ऑप्शन नहीं रहा तो निवाड़ी में होता है ओरछा उत्सव। ओरछा एक तीर्थ है, ओरछा में बहुत सी चीज़ें हैं। ओरछा को यूनेस्को ने अस्थायी सूची में भी शामिल किया हुआ है अभी 2019 में। तो ओरछा उत्सव पूछेगा तो टीकमगढ़ या निवाड़ी लगाना है। अब ये निमाड़ उत्सव, निमाड़ क्षेत्र तो हमने पढ़े, खंडवा खरगोन बुरहानपुर बड़वानी वाला जो क्षेत्र होता है उसे निमाड़ क्षेत्र कहते हैं। लेकिन निमाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो निमाड़ उत्सव का आयोजन यहाँ खंडवा और खरगोन दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ आपको ऑप्शन में क्या देगा, महेश्वर देगा। ये बिल्कुल याद रख लो, महेश्वर। महेश्वर आता है खरगोन में, है ना, एक तीर्थ है महेश्वर, महेश्वर नाम का तीर्थ है खरगोन में। तो निमाड़ उत्सव का आयोजन महेश्वर में होता है। तो इसको रट लो बिल्कुल दादा, आएगा पेपर में। निमाड़ उत्सव का आयोजन महेश्वर में होता है, महेश्वर आता है खरगोन में, है ना। लोक रंग समारोह का आयोजन भोपाल में होता है, ये इसको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इनको याद रखना है, बस फैक्चुअली क्वेश्चन है सब। ये पेपर में 1 नंबर आपको देके जाएंगे अगर आएंगे तो। लोक रंग समारोह का आयोजन, ध्रुपद समारोह और लोक रंग समारोह, ये दोनों का आयोजन होता है भोपाल में, याद रखने की बनती है इन दोनों को। उसके बाद देखिए जनजाति फिल्म उत्सव, जनजाति फिल्म उत्सव का आयोजन इंदौर में होता है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। इसको बहुत कंफ्यूज होंगे लोग, जनजाति फिल्म उत्सव का आयोजन इंदौर में होता है, इसको याद रखें आप, ये है इंपॉर्टेंट। जो आपको याद हो गए हैं उसको तो आप याद रख लीजिए, जो याद नहीं हुए हैं उसको याद रखने की कोशिश करें, वो आएगा पेपर में। गायक रहे हैं किशोर कुमार सामान्य समारोह। तो किशोर कुमार जो गायक थे, पार्श्व गायक जो किशोर कुमार रहे हैं, बहुत फेमस किशोर कुमार जी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था, इनकी समाधि भी खंडवा ही में है और इनके सम्मान में किशोर कुमार सम्मान समारोह का आयोजन खंडवा में होता है। तो इसको भी याद रख लो, कभी पूछा जा गया तो खंडवा, है ना। बात करेंगे तानसेन, तानसेन की समाधि और तानसेन का जन्म ग्वालियर में ही हुआ था, बेहट गांव में, बेहट गांव में हुआ था जन्म। तानसेन की समाधि है कहाँ पे? ग्वालियर में। तानसेन जो थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, लेकिन तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अकबर ने उन्हें वहां से अपने 9 रत्नों में से एक बनाया था, वहां से उन्हें मिले थे, उन्हें प्राप्त किया था। तो तानसेन की ग्वालियर आ रहा है सब चीज में, तो तानसेन समारोह या तानसेन समाधि पूछा तो ग्वालियर टिक करना है आपको। टेपा मूर्ख समारोह, इसका नाम है एक टेपा मूर्ख समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है। टेपा मूर्ख समारोह, है ना, इसको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। टेपा समारोह या टेपा मूर्ख समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है, उज्जैन में। इसके अलावा और बहुत सारे समारोह हैं जो छूट गए हैं, मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे नहीं लिख रखे हैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक तो पूछेगा आपको मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है, इसको गड़बड़ नहीं करना है। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है। 1982 से चल रहा है, प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति का वहाँ प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जाता है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? दिल्ली में। इसको एक याद रखो। एक है बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह, बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह। बाल कृष्ण शर्मा जी का जन्म हुआ था शाहजहाँ में और इनकी स्मृति में एक समारोह का आयोजन होता है शाहजहाँपुर में। इनका जन्म भी वहीं हुआ था, तो इनकी स्मृति का समारोह भी आयोजित होता है शाहजहाँपुर जिले में। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह शाहजहाँपुर टिक करना है आपको, गलत नहीं करना है फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद बात करेंगे एक दुर्लभवाद विनोद समारोह।
दुर्लभ वाद विनोद समारोह का आयोजन भोपाल में होता है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह का आयोजन भोपाल में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह का आयोजन भोपाल में होता है। एक तुलसी उत्सव, तुलसीदास के जी के सम्मान में तुलसी उत्सव, तुलसी उत्सव का आयोजन चित्रकूट में होता है। चित्रकूट, चित्रकूट तीर्थ कहां पर है? सतना में आता है ना। तो याद रखना है तुलसी उत्सव का आयोजन चित्रकूट में होता है, यह भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बुंदेला उत्सव, बुंदेला उत्सव, बुंदेला उत्सव का आयोजन छतरपुर में होता है। छतरपुर में, इसको भी याद रखो। फिर है चक्रधर, चक्रधर स्मृति समारोह, चक्रधर स्मृति समारोह, इसका आयोजन होता है इंदौर में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और गड़बड़ कर देंगे हम लोग। चक्रधर स्मृति समारोह का आयोजन इंदौर में होता है। चक्रधर स्मृति समारोह का आयोजन इंदौर में होता है। एक और राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवल का होता है एक राष्ट्रीय रामलीला समारोह, रामलीला समारोह, रामलीला समारोह का आयोजन भोपाल में होता है। फ्रेंड्स याद रखना है, रामलीला समारोह का आयोजन भोपाल में होता है। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र जी, भवानी प्रसाद मिश्र के स्मृति समारोह का आयोजन होशंगाबाद में होता है। होशंगाबाद में, क्योंकि होशंगाबाद में ही हुआ था इनका जन्म। तो भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति समारोह का आयोजन होशंगाबाद में होता है। एक होता है मुक्तिबोध, मुक्तिबोध समारोह, गजानन माधव मुक्तिबोध की स्मृति में यह समारोह आयोजित होता है। तो मुक्तिबोध समारोह का आयोजन श्योपुर में होता है। श्योपुर, श्योपुर जिला है ना अपने यहाँ का। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म भी श्योपुर जिले में हुआ था और उनके सम्मान में वहां पे स्मृति समारोह का आयोजन होता है। मुक्तिबोध समारोह श्योपुर में है ना, जन्म भी वहीं हुआ था। एक नर्मदा उत्सव, नर्मदा नदी, नर्मदा माता का उत्सव भी होता है, एक नर्मदा उत्सव। तो नर्मदा उत्सव का आयोजन जबलपुर में होता है, जबलपुर में। वैसे नर्मदा उत्सव का आयोजन अलग अलग जगह होता है, कभी होशंगाबाद में होता है, कभी कुछ, लेकिन ये जबलपुर इंपॉर्टेंट है, जबलपुर में होता है। तो ये मैंने सारे आपको समारोह और उत्सव को डिस्कस किया। कभी संस्कृति से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो आपको बनाना है, याद रखना है और बनाना है। ट्रिक नहीं बताया हूं मैंने, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की साहित्य एवं ललित कला अकादमियां जो स्थापित है, साहित्य वाली और ललित कला अकादमी जो स्थापित है, अकादमियां जो स्थापित है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो बने रहें चैनल पे। अब बात करते हैं हम इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, मुख्यालय भोपाल में है। तो कैसा याद रखना है इसको, 52 सप्ताह होते हैं पूरे साल भर में, तो 52 से शुरू हो रहा है ना, कला परिषद 52 से शुरू हो रहा है। तो ऐसा याद रखो, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 52, मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद की स्थापना 54, 2 साल बाद। इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। कला परिषद 52 और साहित्यिक परिषद 54, कला परिषद 52 और साहित्यिक परिषद 54, 2 याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कला परिषद की स्थापना 52 में हुई, मुख्यालय दोनों का भोपाल में है, और साहित्यिक परिषद की स्थापना 54 में की गई, इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, मुख्यालय भोपाल में है। इसको कैसा याद रखोगे, मध्य प्रदेश हिंदी, ना आया ना से उठा के इधर लाओ 9 को, तो ये हो गया 69। तो आखिरी में 9 है, यानी कौन सा 9 है, तो 5 के बाद 6 आएगा, देखो 52, 54, फिर 6 और 69। तो 69 में हुई थी स्थापना हिंदी ग्रंथ अकादमी की, है ना। बन जाएगा मध्य प्रदेश हिंद ना से 9, कौन सा 9, 69। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 69 में की गई थी, मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, उर्दू की बात की जाए तो देखो यहाँ पे 786 आपको याद आ रहा होगा, 786। तो 786 में से ये 8 को हटाना है आपको, ये 8 को हटा दिए तो ये 76 आ गया। तो आ गया 76। मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1976 में की गई थी। 786 तो आपको याद रखना है, इसमें से 786 में से ये 8 को हटाए तो 70 और 6, है ना।
मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, ये भी भोपाल में है दादा, तो सब भोपाल में है देखो, है ना। उसके बाद कालिदास अकादमी, तो कालिदास अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 77 में। इसका मुख्यालय है उज्जैन में, इसका मुख्यालय उज्जैन में है। यानी कालिदास अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में। यहाँ भोपाल लिख रखा है, ये गलत है। कालिदास अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में। कैसा याद रखना है? कालिदास, या आखिरी वाला जो सा है इसी को उठा के लेके जाओ इधर, तो 7 बन गया। और कौन सा 7? तो डबल 7, तो ऐसा याद रखना है। तो कालिदास अकेडमी है 77, 1977। कालिदास सा से 77, 1977, ऐसा याद रखो जब याद होएगा। और इसका ये कहां पर है? कालिदास अकेडमी है उज्जैन में। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी की स्थापना हुई थी 1979 में। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, ना आ रहा है, ना से देखो ये हो गया 9, और कौन सा 9? तो 79। 79 क्यों? 69 में तो हिंदी ग्रंथ है, तो 79 में अलाउद्दीन खां है। अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी, अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे ये सरोद वादक थे, मैहर घराने से संबंधित है फ्रेंड्स। सरोद वादक थे, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। सरोद वादक थे, मैहर घराने से संबंधित है। इनका मुख्यालय भोपाल लिखा हुआ है, लेकिन अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी है मैहर में, है ना, मैहर सतना में। स्थापना याद रखने का समझ में आया क्या? उस्ताद अलाउद्दीन खान, ना से 9, कौन सा 9? 79, है ना, ये याद हो जाएगा आपको। अब बात करेंगे सिंधी एकेडमी की। मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी की स्थापना 83 में की गई थी, मुख्यालय भोपाल में है। 83। अब इसको कैसा याद रखें? सिंधी, तो देखो इधर 83 कहीं आ ही नहीं रहा है, तो याद रख लो डायरेक्ट, और क्या, अब इसकी ट्रिक नहीं बन रही है। तो मध्य प्रदेश में सिंधी एकेडमी की स्थापना 1983 में की गई थी, भोपाल में। तो सिंधी एकेडमी, जो मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी है, वो 1983 में स्थापित हुई थी, भोपाल में है। 1983 याद रखना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल अदाबी अकादमी, इकबाल अकादमी 1984, इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। देखो सिंधी एकेडमी का 83, इकबाल एकेडमी का 84, संस्कृत एकेडमी का 85। बहुत आसान है। संस्कृत एकेडमी का कितना है? 85। संस्कृत एकेडमी भी भोपाल में है, तो संस्कृत एकेडमी का है 85, संस्कृत एकेडमी का है 85, तुलसी अकादमी का है 87। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तुलसी, सा से ये वाला 7, तो 87 है ना। ये तुलसी सा से 87, तुलसी सा से 7, तो 87। मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में। स्वतंत्रता संग्राम स्मारक ये बना है भोपाल में 1997 में, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बनाया गया है एक 1997 में। उसके बाद नरहुन्ना प्रशासनिक अकादमी, तो देखो नरहुन्ना प्रशासनिक अकादमी ये मुख्यालय में। क्या हुआ था फ्रेंड्स? नरहुन्ना प्रशासनिक एकेडमी 1960 में, नहीं 1966 में, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में स्थापित की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में स्थापित की गई थी। बाद में इसका नाम पलट के नरहुन्ना प्रशासनिक एकेडमी रख दिया गया। नरहुन्ना कौन? तो RCVP नरहुन्ना, जो मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव बने थे, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव बने थे RCPV नरहुन्ना। उनके नाम पे इस एकेडमी का नाम रखा गया है, जो भोपाल में स्थापित है ना। 1966 में सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम पलट दिए RCPV नरहुन्ना, जो मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे, उनके नाम पर रखा गया। तो इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। तो देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पे सन बताया हूँ फ्रेंड्स,
ये सही जोड़ी के रूप में या कैसे भी मुख्यालय के रूप में परीक्षा में आते हैं। तो इनको आपको ध्यान से याद रखना है। संस्कृति वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन बनाना नॉर्मली बात है, इसलिए बन सकता है। तो आपको सन याद रखने पड़ेंगे, है ना। कौन सी छुट्टी है? पूरी, संस्कृत, सिंधी, तुलसी। भारत भवन के बारे में मैं बता दूं, भारत भवन भी भोपाल में है। भारत भवन भी भोपाल में है। 13 फरवरी 1982 को हुई थी स्थापना। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। चार्ल्स कोरिया एक ये आर्किटेक्चर या डिजाइन दिया था इन्होंने, चार्ल्स कोरिया ने। तो भारत भवन भोपाल में है। 13 फरवरी 1982 को हुई थी स्थापना। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। तो आता है पेपर में, चार्ल्स कोरिया हैं। एक और है आदिवासी लोक कला परिषद, ये भी भोपाल में है। आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल में है। 1980 में हुई थी इसकी स्थापना। क्या नाम है? आदिवासी लोक कला परिषद, है ना। तो इस तरीके से हमारी सारी अकादमियां कंप्लीट होती है। देखो, सबके मुख्यालय तो भोपाल में है। कालिदास एकेडमी कहां पर है? उज्जैन में। अलाउद्दीन खां एकेडमी है मैहर में। ये 2 अंतर मिलेगा आपको बस, है ना। ये 2 में अंतर मिलेगा। यहाँ गलत छपा है तो इसको देख के मत, यहाँ गलत छपा है ना। तो उसके बाद अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में सृजन पीठ की। सृजन पीठ को भी डिस्कस कर ही लेते हैं इस लेक्चर में। तो सृजन पीठ क्या होता है फ्रेंड्स? सृजन पीठ जो होता है ये विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाते हैं। जो पहले के प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन जो रचनाकार रहे हैं उनके शोध, उनकी रचनाओं के शोध करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। उनके नाम पे स्थापित किए जाते हैं, विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, इस प्रकार के हैं सृजन पीठ यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे निराला सृजन पीठ। निराला सृजन पीठ। तो निराला से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपने एक राइटर का नाम सुना होगा, एक कवि का नाम, जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके नाम पे एक सृजन पीठ स्थापित की गई है। वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित की गई है। ऐसे डायरेक्टली इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निराला सृजन पीठ कहां पर है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है। प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा, प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद कहते थे इनको, मुंशी प्रेमचंद। ये इनके नाम से सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित की गई है। इनके नाम से एक सृजन पीठ स्थापित है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है। मुक्तिबोध सृजन पीठ, आपने गजानन माधव मुक्तिबोध जी का नाम सुना होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध जी के नाम पे एक सृजन पीठ स्थापित है। वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में है वहां स्थापित है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहां पर है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, ये जबलपुर में है। जबलपुर में कौन सा? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, है ना। जबलपुर में है ना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ स्थापित है। उनके बाद देखिए बाल साहित्यिक सृजन पीठ, ये भोपाल में स्थापित है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, बाल साहित्यिक सृजन पीठ भोपाल में स्थापित है। तो इसको तो याद रखना है सीधे बस। इनके अलावा एक और है दुर्गावती सृजन पीठ। दुर्गावती सृजन पीठ, ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में स्थापित है। ये देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में स्थापित है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक राज्यशेखर नाम के कवि रहे हैं। राज्यशेखर नाम के कवि, या बोल सकते हैं प्रसिद्ध कवि और नाट्यकार थे। कन्नौज के राजा महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे ये। इनके नाम से सृजन पीठ जबलपुर में स्थापित है। इतना याद रखें यहां से बस, इतना याद रखें, जबलपुर में स्थापित है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ कौन सा है करके, है ना। ये पेपर में आते हैं। अब बात कर लेते हैं, यही लेक्चर में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम दिए हुए हैं, तो इसको भी एक नज़र में देख लेते हैं।
देखो अब स्टेडियम देख लेते हैं, प्रमुख स्टेडियम। सबसे पहले बात करना है, अपने को याद रखना है, प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम ये भोपाल में है फ्रेंड्स। प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, इसको हल्के में नहीं लेना है, पूछा जा सकता है। प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम ये भोपाल में है, याद रख लो, भोपाल में है प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं भोपाल में कितने स्टेडियम है इंपॉर्टेंट। तो भोपाल में है सबसे पहले ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है ये, ऐशबाग स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम ये भी भोपाल में है। तो भोपाल में कौन से हो गए, 3 हो गए, कौन से, ऐशबाग, तात्या टोपे, है ना, और कौन सा बताया मैंने, तरण पुष्कर। तो इतने स्टेडियम, 3 इंपॉर्टेंट स्टेडियम मिल जाते हैं भोपाल में। एक का नाम है प्रकाश तरण स्टेडियम भोपाल, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल। अब इनकी कुछ विशेषता है तो उनको हम देखते हैं क्या विशेषता है। ये जो ऐशबाग स्टेडियम है ये हॉकी का है, इतना याद रखें, ये हॉकी का है। यहाँ पे कृत्रिम घास, कृत्रिम घास लगी हुई है, कृत्रिम घास उपलब्ध है। और जर्मन, और नहीं जर्मन नहीं है यहाँ पे, हाँ, तो 2 इसकी विशेषता मिल जाती है ऐशबाग स्टेडियम की, हॉकी का स्टेडियम है और कृत्रिम घास उपलब्ध है इसमें ऐशबाग में, तो ये याद रखें। अब बात करते हैं तात्या टोपे स्टेडियम की जो भोपाल में है। ये स्टेडियम में खेल संग्रहालय भी बनाया गया है, खेल संग्रहालय या म्यूजियम भी बनाया गया है, पूछा जा सकता है। खेल संग्रहालय कहाँ पे पूछेगा, तात्या टोपे स्टेडियम में। और इस स्टेडियम में जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध भी है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है, तात्या टोपे स्टेडियम में जर्मन ट्रैक की सुविधा भी उपलब्ध है। 2 विशेषता हो गई इसकी, एक तो हो गई खेल संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पे, और जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। आए समझ में। उसके बाद भोपाल में ही एक है SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, और वहीं पे एक स्टेडियम भी बना हुआ है। तो SAI का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के गोरेगांव में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है, क्षेत्रीय कार्यालय है ये, क्षेत्रीय कार्यालय। उसके बाद तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है, जर्मन ट्रैक सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, एस्ट्रोटर्क यानी घास की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे, कृत्रिम घास उपलब्ध है। रूप सिंह स्टेडियम वेरी इंपॉर्टेंट क्रिकेट का स्टेडियम है, ग्वालियर में है, दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम है। दूधिया रोशनी यानी रात में भी क्रिकेट हो जाते हैं वहाँ पे, तो दूधिया रोशनी दिन टाइप दिखता है। दूधिया रोशनी से युक्त क्रिकेट स्टेडियम है ग्वालियर का रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, क्रिकेट का स्टेडियम है, दूधिया रोशनी से युक्त है। अभय खेल प्रसाल, ये अभय खेल प्रसाल स्टेडियम जिसे इंडोर स्टेडियम, जो इंडोर गेम होते हैं, बंद गेम होते हैं, बंद में खेला जाता है, इंडोर गेम बोलते हैं, वो इंदौर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंडोर स्टेडियम कहां पर है, इंदौर में है। और अभय खेल प्रसाल वो इंडोर स्टेडियम का ही नाम है, तो अभय खेल प्रसाल भी पूछा तो इंदौर, और इंडोर स्टेडियम पूछा तो ई से इंडोर और आ से ई से ही इंदौर, ऐसा टिक करना है तो ये बन जाएगा। नेहरू स्टेडियम है इंदौर में, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ऊषा राजे स्टेडियम, ये ऊषा राजे स्टेडियम इंदौर में है, ये भी क्रिकेट का स्टेडियम है। ऊषा राजे स्टेडियम ये क्रिकेट का स्टेडियम है, ये भी, और ऊषा राजे स्टेडियम का ही नाम होलकर स्टेडियम है, वो इंदौर में है। तो ये याद रखना है, इतने स्टेडियम इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। क्रिकेट का कौन सा है, हॉकी का कौन सा है, ये सब याद रखना है। हॉकी का एक ही है मात्र, हॉकी का कौन सा था, ऐशबाग स्टेडियम जो भोपाल में है, ये है ना। तो इतने स्टेडियम पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक बाने अली स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, बाने अली स्टेडियम ये भोपाल में है, बाने अली स्टेडियम भोपाल, इसको भी याद रखो। एक प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम भोपाल, तो ये तो बन गया, बता दिया इसके बारे में। एक है लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम, इसका नाम याद रखो, ये भी पूछा गया एक बार। लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम ये इंदौर में है।
लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम, ये इंदौर में है, इसको भी याद रखो। ग्वालियर का समझ में आ गया, रूप सिंह स्टेडियम दूधिया रोशनी से है, युक्त है, क्रिकेट का है। रीवा में एक स्टेडियम है, इंपॉर्टेंट है रीवा में, जिसका नाम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं एक ठाकुर रणमत सिंह, उनके नाम पर रख दिया गया है रीवा में एक स्टेडियम का नाम ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। जबलपुर में भी स्टेडियम है 2-3, जबलपुर में है एक अशोक पटेल स्टेडियम, इंपॉर्टेंट है, अशोक पटेल स्टेडियम और पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, 2 स्टेडियम कहां पर है? जबलपुर में। एक रानीताल स्टेडियम भी है जबलपुर में, तो ये ऐसे। एक सिवनी में स्टेडियम है, सिवनी जिला जो है, सिवनी में है एक एस्ट्रोटार्क हॉकी स्टेडियम, एस्ट्रोटार्क हॉकी स्टेडियम, ये सिवनी में है, याद रखना है। एस्ट्रोटार्क हॉकी स्टेडियम सिवनी में है और सिवनी को हॉकी का नर्सरी भी कहा जाता है। हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट वाले मैंने बताया है। यहाँ पे एक स्टेडियम से क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना है ना। इंडोर स्टेडियम इंदौर में है, ऊषा राजे स्टेडियम, होलकर स्टेडियम को ही कहते हैं, इंदौर में है। भोपाल में कितने हैं? ऐसबाग, तात्या टोपे, बाने अली, प्रकाश तरण, SAI, ऐसा याद रखना है। इंदौर में कितने हैं? तो नेहरू स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, ऊषा राजे स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम। ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है, रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है। बस ये इतना याद रखना है। तो यह वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड समारोह, जितने भी समारोह आयोजित होते हैं सब मैंने आपको बता दिया। पूरी अकादमिया के सन भी याद रखना है और किस जिले में स्थापित है उसका मुख्यालय वो भी याद रखना है। सृजनपीठ याद रखना है, कौन से विश्वविद्यालय में कौन सा सृजनपीठ स्थापित है, और प्रमुख स्टेडियम को डिस्कस किए। संस्कृति सिलेबस में लिख रखा है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। 2020 की PSC में तो नहीं बना, लेकिन आगे तो बनेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।